नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया और वक्त हो गया है मॉर्निंग स्पेशल का। जी हां, चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप केस में दोषी करार दिया है और 28 अगस्त को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। कल जैसे ही अदालत ने राम रहीम को दोषी करार दिया, उनके समर्थक हिंसा पर उतर आए। देश के 5 राज्यों में डेरा समर्थकों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस हिंसा में जमकर पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। 4 राज्यों में हुए बवाल की 20 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीबीआई अदालत ने डेरा चीफ राम रहीम को रेप का दोषी करार देने के बाद डेरा के गुंडे हिंसा पर उतर आए और देखते ही देखते शहर दर शहर आग के हवाले कर दिया। हरियाणा और पंजाब में भड़की आग यूपी और दिल्ली और राजस्थान तक फैल गई। इस हिंसा में हरियाणा के पंचकुला के ही 30 लोगों की मौत हो गई। राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल ले जाया गया। सजा पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को की जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डेरा के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कानून को जो हाथ में लिया है, इन लोगों ने जो भी कुछ किया इनको पूरी सजा मिलेगी। बहुत से लोगों की पहचान भी हो गई है। उसमें कुछ लोगों ने जो गोलियां चलाई हैं वो भी पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा लेकर के सरकार उसकी भरपाई भी करेगी। राम रहीम को पंचकुला की विशेष अदालत ने सीबीआई ने जैसे ही दोषी करार दिया, लाखों की संख्या में पंचकुला में मौजूद समर्थक सड़कों पर उतर आए और उत्पात मचाने लगे। सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस भी डेरा के गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। गुंडों ने अदालत की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया और पुलिस को देखते ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाने लगे, गाड़ियों में आग लगा दी। पंचकुला की अदालत के बाहर का इलाका आग के गोलों में तब्दील हो गया। बाबा के गुंडों को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। पंचकुला में हुई हिंसा में 30 लोगों की मौत हो गई है और 250 लोग घायल हुए हैं। राम रहीम के खिलाफ फैसला आने के बाद पंचकुला में राम रहीम के गुंडे बेकाबू हो गए। कारों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जमकर नारेबाजी करने लगे, हुड़दंग करने लगे, शोर मचाने लगे। बाबा के समर्थकों ने सबसे पहले मीडिया को अपना निशाना बनाया। चैनलों की ओबी वैन पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुंडों ने कई ओबी वैन और न्यूज 24 की कार को आग के हवाले कर दिया। गुंडों ने अपना सबसे ज्यादा गुस्सा मीडिया पर निकाला। आधा दर्जन से ज्यादा मीडिया कर्मी राम रहीम के गुंडों के हमले का शिकार हुए और इस बीच दोनों तरफ से लगातार गोलियों की आवाज भी आ रही थी। आप देख सकते हैं कि मीडिया की बैन को उल्टा दी गई है, दूसरी बैन उल्टा दी गई है मीडिया की। बेशक जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी खड़ी हुई है, लेकिन खड़े हुए देख रहे हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा। राम रहीम के खिलाफ आरोप साबित होने के ठीक आधे घंटे के अंदर ही उसके गुंडों ने इतना उत्पात मचा दिया। समर्थकों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये समर्थक पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। पुलिस ने इन्हें दौड़ा कर भगाने की कोशिश की, लेकिन ये गुंडे हजारों की संख्या में मौजूद थे। इस समय देख सकते हैं कि टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पूरी तरह जो स्थिति है, काफी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह जो भीड़ है, भीड़ पुलिस के ऊपर टूट पड़ी है। बाबा के समर्थकों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। इससे कई पुलिस वाले लहूलुहान होकर लगातार अस्पताल पहुंच रहे थे।
समय देख सकते हैं आपके पंचकुला के हॉस्पिटल में जो पहला जख्मी लगाया गया है जो पुलिस का कर्मचारी है, जिसने काफी चोट ज्यादा चोट आई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ी चोट है। बाबा के गुंडे धीरे धीरे पंचकुला शहर में फैल गए और अलग अलग जगहों की इमारतों में आग लगा दी। पुलिस और प्रशासन भी हैरान था कि आखिर बाबा के ये गुंडे अपने साथ क्या लेकर आए थे। ये तस्वीरें एक इमारत की छत से ली गई है। आप देख सकते हैं कि कई अलग अलग जगह आग लगी हुई है। तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि राम रहीम के गुंडे कानून अपने हाथ में लेने के लिए ही आए थे। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, इसमें कई मीडिया की गाड़ी है और तमाम जो न्यूज 24 की हमारी कार थी उसको भी तोड़फोड़ मचा दिया। आप देख सकते हैं सड़कों पे किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। ये तमाम ये समर्थक है, ये वही समर्थक है जिनके बाबा राम रहीम शांति की अपील करने की बात कर रहा था। वो बाबा राम रहीम के समर्थक किस तरीके से बैठे हुए थे और लगातार हमला कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसको मार रहे हैं। एकदम से यहाँ पे हाहाकार मचा रखा है। पंचकुला में कानून का राज खतरे में था, तो उधर डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय सिरसा में भी राम रहीम के समर्थकों का उत्पात जारी था। अपने गुरु के लिए भक्ति दिखाने के लिए लोग गुंडे पोतरे और इन समर्थकों ने वो किया जिसका आस्था और श्रद्धा धर्म से दूर दूर तक नाता नहीं। सिरसा में पत्रकारों को निशाना बनाया गया। डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों के हमले में कई पत्रकार घायल हो गए। सिरसा में डेरा समर्थकों ने इतना उत्पात मचाया कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। अभी तक की जानकारी के अनुसार गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही अन्य 9 लोग घायल हुए हैं। सिरसा में सेना तैनात कर दी गई है। डेरा से सटे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। सेना लगातार मार्च कर रही है। अदरवाइज एक शहर के अंदर 2-2 लाख आदमी इकट्ठे कर देते हैं और उतना फैसला आने वाला है, तो इसका मतलब सरकार फेलियर है, उसके बस में नहीं है कुछ। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी जो आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है उसको नुकसान पहुंचाना गलत है। हरियाणा की तरह पंजाब भी जल रहा है। डेरा के गुंडों ने पंजाब के करीब 9 जिलों में आगजनी की है। हिंसा के बाद 9 जिलों में सेना की तैनाती कर दी गई है। इस दौरान कहीं पर सेवा केंद्र फूंक दिया गया तो कहीं पर टेलीफोन एक्सचेंज को फूंकने का प्रयास किया गया। प्रशासन ने 8 जिलों बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, पटियाला, बरनाला और संगरूर में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा फजलिका और मुक्तसर की एक तहसील में भी कर्फ्यू लगाया गया है। बाबा को दोषी ठहराए जाने के महज कुछ ही देर बाद ही पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था भी धरी की धरी रह गई। डेरा के भक्तों ने बठिंडा में बल्लुआना रेलवे स्टेशन, लालियाना गांव में मोबाइल टावर, बाड़ी गांव में 3 सेवा केंद्र और रामा मंडी में टेलीफोन एक्सचेंज को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवी सड़क पर उतरकर नंगा नाच करने लगे और मनसा में आयकर विभाग के दफ्तर के बाहर 2 कारों और बिजली सब स्टेशन को जलाकर राख कर दिया। संगरूर में भी टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगा दी गई। राजस्थान के श्री गंगानगर में भी आगजनी की 2 घटनाएं हुई। इसी को देखते हुए श्री गंगानगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवकों ने पावर हाउस में खड़ी एक गाड़ी पर जलता हुआ ट्यूब फेंक दिया। इससे पावर हाउस में खड़ी बोलेरो गाड़ी जल गई। लोगों ने तत्काल आग को बुझा दिया। इसके अलावा श्रम विभाग के दफ्तर पे भी इन लोगों ने जलता हुआ ट्यूब फेंका, जिससे दफ्तर के बाहर आग लग गई। गंगानगर में उपद्रवियों ने बस को भी फूंक दिया, जिसके बाद तनाव को देखते हुए मुख्य बाजार को बंद कर दिया गया। पंजाब और हरियाणा में फैली आग की हिंसा दिल्ली पहुंच गई। राजधानी दिल्ली में 7 जगहों पर हिंसा की खबर है। इसमें मंगोलपुरी, लोनी, खयाला, जीटीबी नगर बाईपास और आनंद विहार रेलवे स्टेशन प्रमुख है। एहतियात के तौर पर दिल्ली के 11 जिले में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली के सभी एसएचओ और एसपी, डीएसपी और जॉइंट सीपी अपने इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसा न भड़के। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने रीवा एक्सप्रेस के 2 डिब्बों को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की बोगियों की जलती हुई इन तस्वीरों को देखिए। ट्रेन की बोगियां आखिर कैसे धू धू कर जल रही है।
दिल्ली में भी राम रहीम के हजारों समर्थक हैं। यहाँ भी वो अपनी गुंडागर्दी दिखाने से बाज नहीं आए। गनीमत रही कि ट्रेन खाली थी, वरना माहौल कुछ भी हो सकता था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी डेरा समर्थकों ने उत्पात मचाया। लोनी में डेरा समर्थकों ने 2 बसों को आग के हवाले कर दिया। लोनी के गोल चक्कर के पास यूपी की एक बस में आगजनी कर दी। बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में गाजियाबाद के एसएसपी ने पत्र लिखकर बात को साफ कर दिया कि लोनी में बस में लगी आग के पीछे डेरा समर्थकों का हाथ नहीं था। बस की आग के पीछे 6 सीटें जली थी और कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली में एक डीटीसी बस को डेरा समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर दिल्ली के शाहदरा की है। यहाँ राम रहीम के गुंडों ने डीटीसी की बस में आग लगा दी। कई जगह तोड़फोड़ की तो कई जगह पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया। शाहदरा से मारपीट की खबर भी आई है। दिल्ली के नंदनगरी में राम रहीम के समर्थकों ने 2 बसों को आग के हवाले कर दिया। सामने फुट ओवर ब्रिज था, सड़क के किनारे कई गाड़ियां खड़ी थी और ये बसें धू-धू कर जल रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यहाँ किस कदर हड़कंप मच गया था। बसों में आग की वजह से यहाँ डर का माहौल बन गया। यहाँ से रूट डाइवर्ट किया गया। यहाँ आग बुझाने में कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं मौजूद थी। डेरा समर्थकों की गुंडागर्दी के मद्देनजर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आने जाने की वाली गाड़ियों की गहन चेकिंग हो रही है। दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जो लोग पंचकुला और आसपास में फंसे थे, उनको हरियाणा पुलिस की निगरानी में हरियाणा रोडवेज की बस से सिंधु बॉर्डर तक लाया जा रहा है। सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवान बस की तलाशी ले रहे हैं। हरियाणा पुलिस से हैंडओवर लेकर कश्मीरी गेट बस स्टैंड तक दिल्ली पुलिस के जवान बस को लेकर जा रहे हैं। गुरु राम रहीम को दोषी करार देने के बाद से जो माहौल पूरा बिगड़ा है, उसके तहत सिंधु बॉर्डर को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले की पूरी तरीके से तलाशी ली जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं सामने हरियाणा रोडवेज की बस है जो सिंधु बॉर्डर पे पहुंची है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी पूरे बस की चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग वहां पे रुके हुए थे, सिरसा में, पंचकुला में, आसपास के इलाके में जो लोग फंसे हुए थे, जो यात्री फंसे हुए थे, उनको सेफली पहुंचाया जा रहा है। पंचकुला में हंगामा करने के बाद डेरा समर्थक पुलिस के डर से भाग रहे हैं। देर रात यमुनानगर के रास्ते हजारों की संख्या में डेरा समर्थक यूपी में घुस गए। पंचकुला में आगजनी कर जब वो लोग वहां से भागे तो पंचकुला पुलिस इनकी तलाशी में जुट गई और यही लोग फिर से पुलिस को चकमा देकर बड़े बड़े कंटेनरों में लोड होकर उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए। चेकिंग के दौरान यूपी पुलिस ने एक कंटेनर को पकड़ लिया, जिसका दरवाजा खुलते ही इनकी पोल खुल गई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में आए फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की हुई है। ऐसे में जहां सभी राजनीतिक दलों ने शांति बनाए रखने की अपील की है, वहीं बीजेपी की सांसद साक्षी महाराज ने राम रहीम का खोलकर पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि राम रहीम के खिलाफ बस एक ही महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, जबकि लाखों करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं। साक्षी महाराज ने पूरे घटनाक्रम को भारतीय संस्कृति के खिलाफ साजिश करार दिया। एक आदमी ने झूठी कंप्लेंट कर दी, करोड़ों लोग उसे भगवान मान रहे हैं। अगर ज्यादा बड़ी घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए केवल डेरा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, न्यायालय भी जिम्मेदार होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा करने वाली सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई और इसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब में भड़की हिंसा के मद्देनजर अगले आदेश तक के लिए पंजाब से गुजरने वाली करीब 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डीटीसी ने भी दिल्ली, एनसीआर और पंजाब हरियाणा जाने वाली बसों को रद्द कर दिया है। इधर हरियाणा सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हिंसा में नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, जबकि हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया गया था कि नुकसान की भरपाई राम रहीम की संपत्ति बेचकर की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा पंजाब में डेरा समर्थकों की हिंसा और आगजनी के बाद अपने दोनों राज्य मंत्रियों किरण रिजिजू और हंसराज अहीर को तुरंत दिल्ली तलब किया है। बता दें किरण रिजिजू फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जबकि हंसराज अहीर नागपुर में है। पंचकुला हिंसा के बाद उपजी स्थिति पर आज राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इससे पहले गृह मंत्री ने हिंसा प्रभावित हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया है।